हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा पैनी नज़र देखा जाए तो ये महासागर की बात होता है। छोटे छोटे कंटेंट जो होते हैं उस पर फोकस करने होते हैं। इसी तरीके से बिहार में अभी 3-4 जुलाई को ही ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, बहुत ही वीवीआई। क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर लोग इसे अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले इसको दे दिया जाए, क्योंकि पेपर में ही आया होता। हम लोग करंट अफेयर्स का जो भी कराते हैं न्यूज़पेपर के संदर्भ को देखते हुए और उसका जो भी 5-6 पेपरों से जो भी मिलता है उस मटेरियल को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो देखिए, ये बिहार में 2023 में ई बर्ड ऐप के जरिए होगी पक्षी गणना और इसका रिपोर्ट दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यही से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और संभावना है, अगर बिहार दरोगा और बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से एक संभावना बनती है आने का। देखिए, कहा गया कि बिहार में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बिहार पक्षी गणना 2023, बिहार पक्षी गणना 2023 यानी 2023 में कहा गया कि बिहार में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां मिली है। अगर 2022 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि लगभग 202 ही पक्षियों की प्रजातियां प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे देखते हैं, बिहार पक्षी गणना 2023 में राज्य में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिनमें भागलपुर और जमुई जिलों के आर्द्र भूमियों में जल पक्षियों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल पक्षियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पाई गई है, भागलपुर और जमुई का इसमें आंसर दिया जाएगा। और सर्वाधिक अगर पूछ दे तो भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा आयोजित जनगणना में राज्य के 10,000 वर्ग किलोमीटर को शामिल किया गया है। पूछ देगा कि कितने हज़ार किलोमीटर, तो 10,000 वर्ग किलोमीटर को शामिल किया गया है। देखिए, 5-6 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक प्रश्न ज़रूर आपसे यहाँ पे बन जाएगा। आप 10 पन्ना 20 पन्ना पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन का गारंटी नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये संभावना है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये जो है ये पार्ट बहुत ही वीवीआई है, हम आपको वीवीआई लिख देते हैं। भागलपुर जिले में पक्षियों की प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। पूछा जा सकता है कि भागलपुर जिलों में किस जिलों में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज किया गया है। ठीक है, ये आपको बिहार पक्षी गणना जो हुआ है ये 2023 का गणना है। इसके आगे हम लोग फैक्ट देखेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस जारी करने वाला राज्य कौन है, सबसे बड़ा, ये केरल राज्य है। और ये कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस जारी किसने किया, तो केरल राज्य ने किया। और केरल दक्षिण भारत का पहला राज्य है जिसने क्या किया, एटलस जारी किया, पक्षी एटलस जारी किया। और यहाँ पे देखिए, इस वर्ष राज्य के 26 जिलों में आर्द्र भूमियों को शामिल करते हुए 3 नदी प्रणालियाँ गंगा, कोसी और गंडक को शामिल किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बिहार में 26 जिलों में आर्द्र भूमियों को शामिल करते हुए 3 नदी प्रणालियों की, पहला कोसी है, उसके बाद गंडक है और उसके बाद गंगा है, को शामिल किया गया है। 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव मनाया गया था जमुई में। इसका उद्देश्य था ताकि लोगों को पक्षी के संरक्षण से संबंधित कुछ चीज़ें बताई जाए। और यही उद्देश्य था कि पक्षियों के संरक्षण के लिए ये महोत्सव जमुई में मनाया गया था। और देखेंगे तो नागिन नकटी जो पक्षी अभयारण्य है आपको जमुई में, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं
कि भूमि पक्षी, देखिए वो जल पक्षी अभ्यारण्य हम लोगों ने देखा था, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो संख्या थी वो थी भागलपुर का। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो भूमि पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, ये पूछता है भूमि पक्षी। और उसके पहले हम लोगों ने देखा है जल पक्षी। यानी कि दो तरीके से इसका जो आयोजन हुआ था, दो तरीके से ये जो गणना किया गया था, जैसे एक था जल में और दूसरा था भूमि में। तो ये भूमि में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, तो बेगूसराय है, बेगूसराय में है। ठीक है। तो 2018 में केंद्र सरकार ने प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। इस दिशा में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इस दिशा में कार्य करने वाला बिहार पहला राज्य है। ठीक है। 2018 में केंद्र सरकार ने सोचा कि प्रवासी पक्षियों के लिए आवास का संरक्षण वगैरह किया जाए, और इसमें उन्होंने जो पहल किया, उसी पहल को सबसे पहले बिहार सरकार ने क्या किया था, इसको लागू किया था। उसके बाद बात करते हैं जो बहुत ही वीवीआई है यहाँ पे, भागलपुर में एक बर्ड रिसर्च रिंगिंग। ठीक है। भागलपुर में एक बर्ड रिसर्च रिंगिंग और मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस सेंटर की स्थापना किया गया है। ठीक है। ये भागलपुर में पूछा जा सकता है, बहुत ही वीवीआई है। भागलपुर में एक बर्ड रिसर्च रिंगिंग और मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस सेंटर की स्थापना किया गया है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि कांवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कांवर पक्षी अभ्यारण्य में कहाँ कहाँ के पंछियाँ आती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है। ये हो जाएगा आपका रूस, उसके बाद मंगोलिया, और उसके बाद जो साइबेरिया देश से जो पंछी बिहार में आते हैं उनके बारे में कहा गया है। ठीक है। तो कुछ पंछी जो अभ्यारण्य है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ का जो टॉपिक है बहुत वीवीआई है। अगर देखें इसमें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि केरल ने सबसे पहले पक्षी एटलस जारी किया था, और ये पक्षी एटलस जारी करने वाला एशिया का सबसे बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा एटलस जारी किया किसने, तो केरल ने। ये पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि ये 2018 में केंद्र सरकार ने जब पक्षियों के लिए इतना काम किया तो इस दिशा में सबसे पहले किसने काम किया था, तो पहला काम किया था बिहार सरकार ने। उसके बाद पूछा जा सकता है कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, 21 में किया गया और बेगूसराय, ये जम्मू में किया गया। उसके बाद देखिए भागलपुर में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड रिसर्च रिंगिंग की स्थापना कहाँ किया गया, मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया, तो भागल में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट है, छोटा वीडियो है लेकिन है बहुत धमाल। देखिए कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, पूछा जा सकता है कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। उसके बाद देखिए कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो दरभंगा में है। ठीक है। गोगाबिल की अगर बात कर दिया जाए तो गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो कटिहार में है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कटिहार में है। उसके बाद नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, यह जमुई में। अगर चार याद करते हैं तो इसी से बीपीएससी और दरोगा में बार बार पूछा जाता है, इधर से उधर पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले कांवर झील की बात कर दिया गया, वेटलैंड है भाई ये बेगूसराय में, और सबसे ज़्यादा साइबेरियन पंछी यहीं पे आते हैं कांवर झील में। उसके बाद कुशेश्वर की बात हुआ दरभंगा, और गोगाबिल की बात हुआ कटिहार। एक बार पूछा हुआ था बीपीएससी में, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है इसके लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और अगर हम लोग इतने कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, पसंद अगर आ रहा हो तो कृपया करके थोड़ा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और जो आपके अगल बगल में जो फ्रेंड है उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।